सास भी तो माँ जैसी होती है। यदि मैं भी तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में ऐसा ही कह देती तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? सोच लो, जुबान मेरे अंदर भी है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें अपनी बात पर पछताना पड़े। नंदिनी अपने पति नितेश से बोली। कुछ समय पहले ही नंदिनी की शादी धूमधाम से नितेश के साथ हुई थी। नितेश अपनी मम्मी सरोजिनी से बेहद प्यार करता था। कुछ दिनों पहले बाथरूम में नहाते वक्त अचानक पैर फिसल जाने के कारण उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो गई थी। तब नितेश नंदिनी से बोला, मम्मी के खाने पीने और दवाई का पूरा ध्यान रखना। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दिन आराम करने को बोला है। क्या पता इन्हें कब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए तुम्हें हर वक्त मम्मी के पास रहना है। ध्यान रखना मम्मी की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तब नितेश के कहने पर नंदिनी अपनी सांस का पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें एक वक्त भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उन्हें नाश्ता, खाना, दूध, फल और दवाई सब बिस्तर पर ही देती थी और उनकी हर इच्छा का तुरंत पालन करती थी। नंदिनी की सेवा भावना के कारण ही उसकी सांस के पैर की चोट कुछ दिनों में ही ठीक हो गई थी और वो पहले की तरह ही चलने फिरने लगी थी। नितेश वैसे तो नंदिनी से बेहद प्यार करता था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, परंतु उसमें एक कमी थी। वो जब भी उसे अपने साथ कहीं चलने को कहती, वो तुरंत मना कर देता था। तब पति की आदत जानकर वो बुरा नहीं मानती थी, इसलिए वो अपने काम खुद कर लेती थी। उस पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहती थी। परंतु कभी कभी उसे नितेश की कहीं बात बुरी लग जाती थी। एक बार उसकी मम्मी को दिल का दौरा उन्हें देखने के लिए बेचैन हो उठी थी। जब उसने नितेश से अपने मायके जाने को कहा तो वो बोला, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ जाने को। मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम रहते हैं, तुम अकेले चले जाओ। नंदिनी चाहती तो वो कैब बुक करके अकेले अपनी मम्मी को देखने जा सकती थी, परंतु उसे नितेश की ये बात अच्छी नहीं लगी। पतिदेव, यदि मैं आपकी माँ को बारे में ऐसा कह देती तो क्या बर्दाश्त कर लेते? वक्त तो मेरे पास भी नहीं था। जब मम्मी को चोट लगी थी, दिन भर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता खाना बनाने में सारा वक्त गुजर जाता था। परंतु आपके कहने पर मैंने सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने के साथ साथ मम्मी का पूरा ध्यान रखा था, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है, जिसकी वजह से ही मम्मी जल्दी ठीक हो गई थी। यदि मैं भी आपसे ऐसा ही बोल देती कि मेरे पास मम्मी के लिए वक्त नहीं है, तब आपको कैसा लगता? मैंने अपनी सास की मम्मी की तरह ही सेवा की, लेकिन आपने तो मेरे साथ चलने से भी इनकार कर दिया। सास भी माँ के जैसी होती है, जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ। मैंने अपनी मम्मी और तुम्हारी मम्मी में कभी फ़र्क नहीं किया। ऑफिस से तुम 9 बजे जाते हो और अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। तब तक आप उनसे मिलकर वापस भी आ जाओगे। आपको कौन सी उनकी सेवा करनी है, सिर्फ उनसे मिलकर ही तो आना है। नंदिनी की बातें सुनकर नितेश शर्मिंदा हो गया था। वो पश्चाताप भरे स्वर में उससे बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मम्मी को देखने चलते हैं। अब जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ मम्मी को देखने ज़रूर चलूँगी। यदि उन्हें मेरी किसी सेवा की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर करूँगा, वो भी तो मेरी मम्मी जैसी है। नितेश की बात सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगी थी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।